क्लास 10 ज्योग्राफी में इकाई 4 है परिवहन, संचार एवं व्यापार। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही विकल्प का चयन करना है। पहला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे आप नज़र डालिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई जो है, देखिए 2.42 जो लाख किलोमीटर कच्ची सड़कें और 1.46 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें, दोनों को मिला दिया जाए, जोड़ने के बाद आएगा 3.88 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन से राज्य हैं। तो पक्की सड़कें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ये पहले स्थान पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी सड़कों का एक वर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग, ये एक वर्ग नहीं है। ठीक है। इसके बाद चौथा, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो हम सभी जानते हैं कोलकाता और दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसके बाद पांचवा देखिए क्या है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ये 8 दिसंबर 2005 से इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इंडियन नाम से जाने लगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा। इसके बाद 6 नंबर, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए यहाँ पे 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापना की गई। कब, 27 अक्टूबर 1986। तो ऑप्शन में देखिए 1986 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सातवां है इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है, वो बताना है। देखिए व्यापार का ये जल मार्ग पतन है, इंदौर कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, साउथ में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। आठवां देखिए, भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में ये बांटा गया है भारत को। तो यहाँ पे देखिए विभिन्न डाक चैनल कितने हैं, टोटल 6 है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही। इसके बाद 9 नंबर, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, वो बताना है। तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किए जाते हैं, तो टोटल कितने हैं, टोटल ये आप काउंट करेंगे तो टोटल 8 हैं। 8 निर्यात संवर्धन आर्थिक क्षेत्र बांटा गया है। तो ऑप्शन में 8 नहीं है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद 10वां देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो हमने अभी देखा फाल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसकी संख्या 5 है। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करना है, यानी कैसी सड़कें हैं, किन राज्यों में कितनी पक्की सड़कें हैं, कितनी कच्ची सड़कें हैं, प्रादेशिक वितरण हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, ये सभी आपको लिखना है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश दूसरे और उड़ीसा तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ये लिखते हुए आपको ये पूरा लिख लेना है, इसमें सभी राज्य आ जाएंगे, उसका वितरण भी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखिए दूसरा सवाल, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, भारतीय रेल परिवहन की कई विशेषताएं युक्त हैं, इनमें से यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, भारतीय रेल परिवहन की कई विशेषताएं से युक्त है, इनमें से कुछ उल्लेखनीय यहाँ दिया गया है। देखिए आपको कम से कम 6 या 7 लिख लेने हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में हमें विवरण देना है, कितने जोन हैं, टोटल 6 जोन हैं, तो उसका हमें विवरण देना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे विभिन्न डाक चैनल। आपको पहले लिखना है भारत के डाक चैनल जोन निम्नलिखित हैं। पहला है राजधानी चैनल, ये पीले रंग की पत्र पेटियाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न राज्यों की राजधानी में ये जाता है। अब इसके बाद मेट्रो चैनल, ये नीला होता है। ठीक है, इसके बाद हरा होता है दस्तावेज चैनल, भारी चैनल, व्यापार चैनल। तो ये आपको 6 टोटल लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हुए देखिए चौथा सवाल, भारत की निर्यात और आयात यानी बेचा जाना, कौन सी वस्तु भारत बेचता है और कौन सी वस्तु भारत खरीदता है, आयात वाली वस्तुओं का हमें उल्लेख करना है। काफ़ी सिंपल है, तो हम यहाँ से करेंगे, ये पूरा ही आपको लिखना है। भारत सबसे पहले देखिए निर्यात यानी बेचता है,
निर्यात किए जाने वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, आभूषण, रसायन संबंधित उत्पाद, वस्त्र, कृषि संबंधित उत्पाद, ठीक है, अयस्क, खनिज एवं अन्य सामान शामिल, जबकि आयात यानी खरीदा जाना शामिल है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एवं संबंधित उत्पाद, पेट्रोलियम से संबंधित मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन, अलोह युक्त धातु, अन्य सामान शामिल हैं। ये दोनों आ गए। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्गों के बारे में हमें बताना है। जल से जो यातायात के साधन है, मार्ग हैं, वो हमें बताना है। तो हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। भारत के 5 आंतरिक जल मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ये जल मार्ग निम्नलिखित हैं। ये पहले लाइन आपको लिखने हैं। अब उसके बाद ये जो पूरे हैं पांचों, ये पूरे आपको लिख लेने हैं। समझ में आ गया। तो इसके बाद देखिए हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, भारत के अन्य देशों के साथ जो व्यापार होते हैं, आयात और निर्यात होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हमें बताना है। देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास तेज़ी से हुआ। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, भारत विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों एवं व्यापारिक खंडों के साथ व्यापार में संबंध बनाए। ठीक है, यानी वो सभी देशों के साथ रहा। यही नहीं, देश के आर्थिक प्रगति के साथ व्यापार पे लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए 1950-51 में 1214 करोड़ रुपए था। 1990-91 में कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 75,751 करोड़। ठीक है, और इसी तरीके से इतना बढ़ गया 2007 में। तो ये हो गई इसकी क्या विशेषताएं, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं। ये इसका आंसर फाइनली पूरा हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण हमें देना है। भारत में कौन कौन सी सड़कें पाई जाती हैं। देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे पहले समझ लीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। देखिए सड़कों के प्रकार, भारत में 4 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। तो इनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत यानी नेशनल हाईवे के अंतर्गत आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए भी इसको 3 खंडों में और जोड़ा गया है। ये भी क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ही आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण गलियारा एक्सप्रेस वे, ये तीनों क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग ही हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। देखिए इसका आंसर हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, सड़क मार्ग परिवहन का सबसे सामान्य, सुलभ और सुगम साधन है। इसका उपयोग हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अवश्य करता है। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कें निम्नलिखित हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग, लिख के डैश देना है, आपको लिखना है राष्ट्रीय राजमार्ग देश के विभिन्न भागों, प्रांतों, राज्यों को आपस में जोड़ती है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ठीक है, और इसकी देखभाल केंद्र सरकार करती है। यहाँ तक हो गया आपका। तो वो लिखने के बाद आपको ये तीनों के नाम बस आपको लिख लेने हैं कि राष्ट्रीय विकास यानी आर्थिक विकास को तेज करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में 3 अन्य सड़कें बनाई गई हैं जो राज्यों को जोड़ती हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज, पूर्व पश्चिम गलियारा, तीसरा है एक्सप्रेस वे। ठीक है, ये तीनों राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अब हमारा कौन सा है, अब हमारा है आगे बढ़ते हुए राजमार्ग। इसके बारे में लिखेंगे, फिर हम जिला सड़कें लिखेंगे, फिर ग्रामीण सड़कें लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए राजमार्ग, इसके बाद हम लिखेंगे राजमार्ग। देखिए राजमार्ग राज्यों के जिला को जोड़ने का कार्य करती है। इसमें देखभाल कौन सी करती है, राज्य सरकारें करती हैं। इसके बाद तीसरा है जिला सड़कें, ये विभिन्न जिला मुख्यालयों को आपस में और शहरों को मिलाने का कार्य करती है। इसके रखरखाव राज्य सरकार करती है। और आखिरी हमारा है ग्रामीण सड़कें, ये विभिन्न गाँवों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% ये शामिल हैं, सबसे ज़्यादा है ग्रामीण सड़कें। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आती है। समझ में आ गया। देखिए आपका ये पूरा हुआ। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पूरा हुआ आपका। इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा तीसरा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में परिवहन यानी यातायात, ठीक है, और संचार व्यवस्था, दूरसंचार व्यवस्था के साधनों का महत्व क्या है वो हमें स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, किसी भी देश के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधनों का आधार माना जाता है।
परिवहन के माध्यम से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है एवं संचार के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। भारत में परिवहन के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन सुविधाएं हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। देखिए, कल कारखानों में कच्चा माल पहुंचाना हो और बने प्रोडक्ट को लोगों को बीच लाना हो, ये किसके द्वारा संभव होता है? ये परिवहन के द्वारा ही तो संभव होता है, तभी तो इकोनॉमी मजबूत होगी। ठीक है। और संचार के माध्यम से इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, काम जल्दी हो जाता है कम समय में, जिससे क्या होगा, देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा चौथा, भारत में पाइपलाइन परिवहन का हमें वर्णन करना है। देखिए, इसका हम आंसर ऐसे लिखेंगे, भारत में पाइपलाइन, पहले आपको थोड़े से ये लाइन लिख लेने हैं। शहरों में घर घर एवं पानी को पहुंचाने के लिए पाइप से इस्तेमाल से आप अवगत हैं, जानते हैं। वर्तमान समय में परिवहन के रूप में पाइपलाइन महत्व जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पाइपलाइन का उपयोग तरल पदार्थ, पेट्रोलियम, ठीक है, और गैस वाले पदार्थ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है इनके माध्यम के द्वारा। यानी यहाँ मरुस्थल हो गए, जंगल हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, ठीक है, तो इन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा आपको लिखना है, फिर यहाँ तक आपको लिख लेने हैं। ये हो गया। फिर लिखने के बाद पाइपलाइन जो है ये दो तरीके की होती है। पहले होती है कौन सी, तेल पाइपलाइन, दूसरी होती है गैस पाइपलाइन। ठीक है, बस यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ।